Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे. In last video, we did our first four models: can, could, and may, might. And today we will do next part of our topic. आज हम अगला पार्ट करेंगे. So first of all, will, shall and will shall. कुछ इनकी कॉमन जो बात है पहले वो करेंगे. सिंपल फ्यूचर अर्थात साधारण भविष्य को बताने के लिए ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आई और वी के साथ सेल, ये आपको पता है टेंस में भी आता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग मान्य है. अर्थात इसमें आपका एक रूल है ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, जब सिंपल फ्यूचर बताना है तो आई वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है. जैसे आई सेल गो टू द मार्केट टुमारो, कल मैं मार्केट जाऊंगा. वी सेल प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलेंगे. तो आई के साथ वी के साथ सेल का प्रयोग हो गया. नेक्स्ट पार्ट. लेकिन जब वाक्य, अब देखना ध्यान से रखना है, ऑर्डर यानी आदेश का हो, एडवाइस सलाह का हो, डेटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का हो, थ्रेट धमकी का हो, वार्निंग चेतावनी का हो, प्रॉमिस वायदा का हो, प्रोहिबिशन मनाही का हो, ऑब्लिगेशन बाध्यता इत्यादि प्रकार का हो, में से किसी प्रकार का हो, तो सब्जेक्ट आई वी के साथ विल यानी उल्टा हो गया का प्रयोग और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होता है. अर्थात दोनों विपरीत सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होते हैं. जो अभी फर्स्ट पॉइंट में मैंने पहले बताया कि आई ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आई वी के साथ सेल, अदर सब के साथ विल का प्रयोग होता है, वो सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए होता है. लेकिन जब वाक्य कोई ऑर्डर, एडवाइस, प्रॉमिस, प्रोहिबिशन, ऑब्लिगेशन, वार्निंग एट्सेट्रा में से किसी प्रकार का है तो उल्टे हो जाते हैं. जैसे यू सेल बी ट्रांसफर्ड इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, यदि आप अच्छे से काम नहीं करते तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा. ये क्या है? धमकी है. तो सेल लग गया यू के साथ. आई विल पे यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें मंडे को पे करूँगा, ये प्रॉमिस है, आई के साथ विल आ गया. यू सेल गो टू मीट हिम टुमारो, ये ऑर्डर है, तुम्हें कल उससे मिलना होगा, यू के साथ सेल है. तो अगर ऐसा कुछ है तो उल्टा हो जाता है विल सेल में से. नोट है यहाँ इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है, सब पढ़ेंगे. आजकल विल और सेल के प्रयोग में अंतर लगभग समाप्त हो गया है. यानी आमतौर पर जब हम बोलचाल की भाषा में काफ़ी जगह हम सेल का यूज़ नहीं करते, लेकिन हम मॉडल्स के संदर्भ में ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ही हमें चलना है. लेकिन जब ग्रामर की बात आए या मॉडल्स की बात आए तो जो भी ट्रेडिशनल ग्रामर के रूल हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना है. वैसे बोलते टाइम मोस्टली आप सेल का यूज़ रेयर ही करते हैं, लेकिन जब बात ग्रामर की आए या मॉडल की आए तो हमें जैसा रूल है वैसा ही करना है. तो अब अलग से सेल के करेंगे कुछ. एक पर्सन के रूप में दूसरे की इच्छा जानने हेतु या अपनी इच्छा बताने हेतु सेल का प्रयोग किया जाता है. जब सब्जेक्ट आई या वी हो तब ये दोनों विल भी आता है. इसके लिए इच्छा के लिए अपनी इच्छा जाननी हो, अगले वाले की इच्छा बतानी हो, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. ये मैंने अपने जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन क्लास में पढ़ाता हूँ मैं तो बताता हूँ कि अगर वाक्य पर्सनवाचक है तो फिर ये ऊपर वाले रूल फॉलो नहीं होते. यानी जिसके साथ जो ट्रेडिशनल ग्रामर का रूल है वही अप्लाई होता है. आई वी के साथ सेल, अदर सब के साथ विल. सो जैसे सेल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ. सेल आई असिस्ट यू, क्या मैं तुम्हारे असिस्ट करूं, ये इच्छा जान रहे हैं, सहायता करूं तुम्हारी. सेल का थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग या एक नाउन के साथ प्रयोग दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करने को व्यक्त करता है. ये अलग पॉइंट है. सेल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ पर्सनवाचक वाक्य में भी वो भी तब होता है या फिर नाउन के साथ जब वो एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करने को व्यक्त करता हो. जैसे सेल रहीम वेट फॉर यू, इसका मतलब है डू यू वांट रहीम टू वेट फॉर यू. इसका मतलब क्या है? सेल रहीम वेट फॉर यू, क्या रहीम आपके लिए वेट करे. अर्थात क्या आप चाहते हैं कि रहीम आपकी वेट करे, क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी प्रतीक्षा करे, रहीम. या सेल द पोस्टमैन वेट आउटसाइड, क्या पोस्टमैन बाहर वेट करे. अर्थात डू यू वांट द पोस्टमैन टू वेट्स आउटसाइड,
क्या आप चाहते हैं कि पोस्टमैन बाहर वेट करे? क्या तुम चाहते हो कि पोस्टमैन तुम्हारी बाहर प्रतीक्षा करे? क्या ये चाहते हो? जैसे आप ये तो डिटेल में है, ये ब्रैकेट में जो बताया है, डू यू वांट, मैं कहने का मतलब वही होता है, सेल रहीम वेट फॉर यू, क्या रहीम आपकी वेट करे? क्या पोस्टमैन बाहर आपकी प्रतीक्षा करे? ऐसे जब थर्ड पर्सन के साथ या नाउन के साथ भी सेल का प्रयोग हो जाता है, जब दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करने को व्यक्त करता हो तो। फिर क्या है, सेल नॉट का सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग प्रोहिबिशन को व्यक्त करता है। जब भी सेल, ये आ भी गया है पहले वाले पॉइंट, सेकंड पॉइंट में, जब वाक्य डिटरमिनेशन, ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिशन एट्सेट्रा हो, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि आई के साथ तो होता ही है, वहाँ तो उल्टा हो जाना है, तो उसके साथ प्रोहिबिशन को व्यक्त करता है। जैसे यू सेल नॉट मीट हिम, तो तुम उससे नहीं मिलोगे। अब ये भी मान सकते हैं क्योंकि प्रोहिबिशन वाला वाक्य है तो उल्टा हो गया, यू के साथ विल की बजाय सेल आ गया। नोबडी सेल राइट ऑन द टेबल, कोई भी टेबल पर नहीं लिखेगा। ओके, टेबल पर कोई भी नहीं लिखेगा। नेक्स्ट है हमारा विल। विल का प्रयोग पर्सन के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट को व्यक्त करता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे विल यू क्लोज द डोर, ये नहीं तो यहाँ गलत आ गया। विल यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? विल यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे? ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, पोलाइटली नहीं होनी चाहिए। पोलाइटली व्यक्त कर रहे हैं तो आप वहाँ पर वुड या कुड आता है, फॉर्मली आप कह रहे हैं ऐसा तो विल आ सकता है। सेकंड पॉइंट, फॉन्ट या विल नॉट एक ही मतलब होता है। इसका प्रयोग जब पर्सन के रूप में किया जाता है तो वह इन्विटेशन को व्यक्त करता है। इन्विटेशन को कैसे? जैसे वॉन्ट यू मीट हर, क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? वॉन्ट यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय नहीं लेंगे? एक किस्म से ये इन्विटेशन दे रहा है, क्या आप उससे मिलना नहीं चाहेंगे? क्या आप एक कप टी नहीं लेंगे? वॉन्ट यू स्टे फॉर ए डे, क्या आप दिन भर नहीं रुकेंगे? ये किस्म से इन्विटेशन को व्यक्त करता है, वॉन्ट या विल नॉट। फिर है विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ सामान्य आदत को भी व्यक्त करता है। जैसे आदत के साथ, थर्ड पर्सन के साथ आदत बतानी हो तो द वोमेन विल नॉट कीप मम, औरतें कभी भी चुप नहीं होंगी। ये एक कहावत टाइप कह सकते हैं। द मिनिस्टर विल कम लेट, मिनिस्टर हमेशा लेट आएगा। ये एक सामान्य आदत होती है, उसको व्यक्त करने के लिए। फिर है कर्ता के अनुमान को दर्शाने के लिए भी विल का प्रयोग होता है। जैसे आई थिंक ही विल पास दिस ईयर, मैं सोच रहा हूँ इस साल वो पास हो जाएगा। परहैप्स आवर रिजल्ट विल कम नेक्स्ट वीक, शायद अगले सप्ताह हमारा रिजल्ट आएगा। ये कर्ता का अनुमान है तो उसके लिए भी विल का प्रयोग होता है। फिर आ गया लास्ट इच्छा के लिए। ये पॉइंट सेल का भी फर्स्ट पॉइंट था, इच्छा के लिए दोनों आ सकते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट जब वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई वी है तो सेल, अदरवाइज विल। वैसे आई के साथ भी विल का यूज़ कर देते हैं अपनी इच्छा बतानी हो या सामने वाले की इच्छा पूछने के लिए। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? आई विल हेल्प यू श्योरली, मैं तुम्हारी सहायता पक्का करूँगा। वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य था तो आई वी के साथ सेल आया, यहाँ प्रश्नवाचक है तो यू के साथ विल आया। यहाँ फिर लेकिन आई के साथ विल क्यों आ गया? ये इच्छा मान लो, विलिंगनेस, या फिर श्योरली कर है तो डिटरमिनेशन मान लो, दोनों ही व्यक्त करते हैं ये वाक्य, तो यहाँ पर उल्टा हो गया, आई के साथ विल, सेल की बजाय विल हो गया। तो ये कह सकते हैं कि इच्छा को बताने के लिए। तो ये थे हमारे विल और सेल का प्रयोग। दोनों की एक खास बात ध्यान रखना है, दोनों की हिंदी होती है गा गे गी आमतौर पर, कुछ एक वाक्य को छोड़कर, मान लें कुछ अलग सेंस निकालते हों, जैसे हालांकि यहाँ पर भी वही है, नहीं करोगे, ठीक है। मोस्टली गा गेगी होता है, थोड़ा बहुत बोलने का सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। और गा गेगी में फिर दोनों आ सकते हैं, विल और सेल। कौन सा आएगा वो अभी मैंने ये पॉइंट जो बताए हैं, पहले विल सेल के इकट्ठे, फिर सेल का अलग, विल से अलग, तो इसको बार बार देखो, अच्छे से समझो, कॉपी में नोट करो, नोट्स बनाओ और फिर करो। तो नेक्स्ट करेंगे अब हम विल के बाद वुड। विल सेल हो गया ना, अब वुड शुड।
फर्स्ट है विल के पास्ट टेंस के रूप में, जैसे हमने कैन का पास्ट था कुड, मे का पास्ट था माइट, तो यहाँ विल का पास्ट है वुड। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ ही वुड हेल्प हिम, क्या वो उसकी सहायता करेगा। अभी कोई पूछ रहा है तो विल आता है, लेकिन भूतकाल था तो वुड। ही सेड दैट ही वुड पास दिस ईयर, उसने कहा कि इस साल वो पास हो जाएगा। अब अगर कहता हो ना ही सेज तो आता विल, लेकिन सेड है कहा, तो इसका पास्ट हो गया विल का वुड। पॉइंट नंबर सेकंड है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ये कुड में भी आया था। काफ़ी सारे मॉडल ऐसे होते हैं जो कुछ वाक्यों में सेम आ सकते हैं, वो आए या वो आए, तो ऐसे ही एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड भी है। जैसे वुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन, क्या आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलेंगे। वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देंगे। यहाँ पर प्लीज़ नहीं भी लगवाया है, फिर भी पोलाइटनेस अर्थात वो प्लीज़ टाइप कह रहा है, इसलिए वुड का प्रयोग हो गया, और प्लीज़ आया है तो श्योरली। पॉइंट नंबर थर्ड, रादर के साथ वुड का प्रयोग प्रेफरेंस अर्थात अधिमान को व्यक्त करता है। अधिमान का मतलब दो चीज़ों में से एक चीज़ को ज़्यादा महत्व देना, वरीयता देना, तो उसके लिए रादर के साथ वुड का प्रयोग होता है। जैसे आई वुड रादर रेस्ट नाउ, अब मैं रेस्ट करना पसंद करूँगा, बजाय कुछ और करने के, यानी मतलब वही है, बजाय बताया नहीं। आई वुड रादर स्टडी देन सी ए मूवी, इसमें क्लियर बता दिया कि मैं पढ़ना पसंद करूँगा बजाय एक मूवी देखने के। आई वुड रादर प्ले देन रेस्ट नाउ, अभी मैं रेस्ट करने की बजाय खेलना पसंद करूँगा। तो लास्ट के दो वाक्यों में उन्होंने बता भी है, उसकी बजाय मैं ये करना पसंद करूँगा, पहले में मैं आई वुड रादर मतलब वही है, मैं इसके बजाय मैं ये काम करूँगा, मैं रेस्ट करना पसंद करूँगा। फोर्थ है विश के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता। विश के साथ वुड का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विलिंगनेस को स्पष्ट करता है। अर्थात विश का मतलब वो नहीं जब विश पूछनी हो, जब विश करते हो कि मैं विश करता हूँ, मैं विश करता हूँ, तब विश के साथ विल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन विश के साथ वुड का प्रयोग तब होता है जब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या विलिंगनेस को स्पष्ट करना हो। जैसे आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, ये विलिंगनेस है या उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, मेरी इच्छा है कि तुम इस इलेक्शन को लड़ो। यहाँ पर हिंदी गा गई भी नहीं आ रही, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को व्यक्त कर रहा है। आई विश दे वुड एग्री टू दिस प्रपोजल, मेरी इच्छा है कि वो इस प्रपोजल पर सहमत हो जाएं। ओके। पॉइंट नंबर 5, वुड का प्रयोग लाइकलीहुड मीन्स संभावना यानी पॉसिबिलिटी भी कह देते हैं इसको, प्रज्यूम्सन यानी अनुमान, प्रोबेबिलिटी वही आ गया, संभावना को भी व्यक्त करता है। अभी संभावना के लिए कई सारे मॉडल आ चुके हैं, अभी कैन आ गया था, मे आ गया था, माइट आ गया था, अब वुड का प्रयोग भी होता है, फिर शुड भी आएगा। कैसे, सी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, ये संभावना प्रोबेबिलिटी या प्रजुम्सन को मान सकते हैं उसके लिए कि भाई इस समय वो ज़रूर क्लब में होगा, ये संभावना कह लो या उनकी अनुमान कह लो प्रजुम्सन, कि उनके अनुसार वो इस टाइम है ना क्लब में होगा, तो वुड का प्रयोग होता है। या सी वुड बी अबाउट 80 नाउ, इस टाइम वो ज़रूर 80 साल की होगी। कोई आप जब कई बार अनुमान लगाते हैं किसी की एज के बारे में, संभावना व्यक्त करते हैं कि वो पक्का 80 साल की होगी, तो इसके लिए वुड का प्रयोग हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, अनरियल अर्थात काल्पनिक परिस्थिति को व्यक्त करने हेतु भी वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस में कैसे, जैसे इफ़ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पंख होते, आई वुड फ्लाई टू यूरोप, मैं यूरोप उड़ जाता। अनरियल है, होता हो कुछ नहीं सकता यदि होते। इफ़ आई वर द किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड मेक यू माई चीफ एडवाइज़र, मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाता। अब कुछ नहीं हो सकता, अनरियल है, काल्पनिक परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए तो वुड का प्रयोग हो सकता है। लास्ट पॉइंट है प्रेजेंट या पास्ट की शर्त को बताने के लिए। यहाँ जब प्रेजेंट में कोई शर्त मारनी होगा, अगर ये कर दे तो ये हो जाएगा, या पास्ट की ये कर देता तो ये हो जाता, तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, यदि वो कठोर मेहनत करता है तो पास हो जाएगा। हालांकि यहाँ हिंदी सेकंड फॉर्म में वर्कड, तो तुम्हें लगेगा सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट में आती है और उसका मतलब तो ता था, ते थे, ती थी, या हो गया, ऐसा कुछ आएगा पास्ट। लेकिन यहाँ पर हिंदी बनेगी यदि वो कठोर मेहनत करता है, ना कि करता था। ये एक्सेप्शन है, रूल से प्रे है, तो हिंदी बनेगी यदि वो कठोर मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा।
और एक ये है इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ये पास्ट हो गया। यदि वो कठोर मेहनत करता तो पास हो जाता। अब कुछ नहीं होने वाला, भूतकाल की शर्त है, करता तो पास हो जाता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आपको ये 3 मॉडल थोड़े डिटेल के थे तो इसलिए मैंने आज 3 ही कराए हैं इस वीडियो में। आप अच्छे से इनको पॉइंटों को नोट करो, लिखो, नोट डाउन करो ये नोटबुक में, उनको बार बार वीडियो को देखो, समझो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।